काली घाटी का भूत। गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक घना और डरावना जंगल था जिसे लोग काली घाटी के नाम से जानते थे। ये जंगल न केवल अपनी घनी और रहस्यमयी छाया के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वहां होने वाली अजीब घटनाओं के लिए भी। गांव वालों का मानना था कि इस जंगल में एक प्राचीन आत्मा का वास है जो किसी को भी शांति से वहां से गुजरने नहीं देती। कहते थे कि जो भी व्यक्ति रात के वक्त इस जंगल में कदम रखता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे कि रात के समय जंगल में विचित्र सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई स्त्री अपने बच्चों को पुकार रही हो। तो कुछ कहते थे कि वहां से गुजरने वाले लोग रात के समय अचानक गायब हो जाते थे और उनके बाद सिर्फ उन लोगों की चीखें ही सुनाई देती। सबसे दिल दहला देने वाली कहानी थी उस आदमी की जो जंगल में रात बिताने गया था और अगले दिन उसकी लाश गांव के बाहर मिली थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चुरा लिया हो। गांव में इस डर से कोई भी व्यक्ति इस जंगल में रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन दो दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर रहेंगे। ये दोस्त थे अजय और विकास। अजय एक साहसी और जिज्ञासु युवक था जो हमेशा से रहस्यों को जानने की चाहत रखता था। वहीं विकास भी अजय का दोस्त था, लेकिन वह थोड़ा अधिक डरपोक था, फिर भी अजय के साथ हमेशा चलता था। एक दिन अजय ने विकास से कहा, तुम जानते हो न काली घाटी के बारे में सुनी सुनाई कहानियां। मुझे लगता है कि इन सब में कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। हम दोनों को जाकर देखना चाहिए कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। विकास ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर कहा, तुम्हें लगता है कि यह सब सच है? ठीक है, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ तो? बुरा कुछ नहीं होगा, हम कुछ देर यहाँ रात बिताएंगे और फिर सच जानकर वापस आ जाएंगे। अजय ने उसे यकीन दिलाया। दोनों ने अपनी योजना बनाई और रात के अंधेरे में जब गांव के लोग सो रहे थे, वे काली घाटी की ओर बढ़ गए। उन्होंने सोचा कि रात के समय ही जंगल का सबसे बड़ा रहस्य सामने आएगा। दोनों के पास सिर्फ एक टॉर्च और कुछ खाद्य सामग्री थी। अजय का उत्साह अधिक था, जबकि विकास कुछ नर्वस था, लेकिन फिर भी वह अजय के साथ था। जैसे ही वे जंगल में घुसे, चारों ओर घना अंधेरा था। केवल उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी ही रास्ते को रोशन कर रही थी। चिड़ियों की आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही थी और हवा में कुछ अजीब सा था। जैसे जैसे वे जंगल में और अंदर जाते गए, वातावरण और भी भयावह होता गया। तुम महसूस कर रहे हो ना यह अजीब सी शांति? विकास ने पूछा। हाँ, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस सच जानने की कोशिश करनी है, अजय ने कहा। वे दोनों आगे बढ़ते गए और अचानक उन्होंने देखा कि एक जगह पर एक पुराना और खंडहर सा मंदिर खड़ा था। यह मंदिर बहुत ही पुराना और टूट चुका था, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ रहस्यमय आभा थी। अजय ने तुरंत विकास से कहा, हमें यहाँ रुककर कुछ देर देखना चाहिए, शायद यहाँ कुछ सुराग मिल जाए। विकास डरते हुए बोला, अजय, मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। क्या तुम डर रहे हो? अजय ने हंसते हुए कहा। विकास ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह मंदिर में जाने से डर रहा था। फिर भी अजय ने उसे बहलाकर मंदिर के अंदर घुसने को राजी कर लिया। जैसे ही वे मंदिर के भीतर दाखिल हुए, एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैल गई। वे दोनों मंदिर के बीचों बीच स्थित शिवलिंग के पास खड़े हो गए। अचानक उन्होंने एक ठंडी हवा महसूस की जो उनके शरीर को ठंडा कर रही थी। तुमने सुना? अजय ने पूछा और विकास ने डरते हुए कहा, यह आवाज कहाँ से आ रही है? विकास के शब्दों के साथ ही मंदिर की दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अचानक मंदिर के एक कोने से एक महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर घना अंधेरा था। वह महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा और शोक दोनों था। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? महिला ने गुस्से में कहा। विकास डर के मारे कांपते हुए पीछे हटने लगा, जबकि अजय ने साहस दिखाते हुए महिला की आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और क्यों हमसे बात कर रही हो? महिला की आंखों में और भी गुस्सा बढ़ गया। मैं वो हूँ जिसे इस जंगल और मंदिर के अंदर मारा गया था। तुम्हारे जैसे कई लोग यहाँ आते हैं, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटते। अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही अजय और विकास घबराए हुए मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया। वे दोनों अंदर फंसे हुए थे। अजय ने एक बार फिर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा हल्का सा भी हिला नहीं। अचानक महिला की आत्मा ने एक और कदम बढ़ाया और उसके हाथों से काली धुआं निकलने लगा। ये धुआं तेजी से बढ़ते हुए उनके पास पहुंचने लगा।
विकास डर के मारे चीखने लगा, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। महिला की हंसी सुनाई दी और फिर वह एकदम चुप हो गई। उसकी आंखें चमकने लगी, जैसे वह किसी गहरी खाई में गिरने के बाद खामोश हो गई हो। अचानक अजय को महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से जकड़ लिया गया है। एक अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया था और वह कदम नहीं उठा पा रहा था। उसी समय विकास ने घबराकर एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की और वह सफल हो गया। लेकिन जब दोनों बाहर निकले तो पाया कि अब तक आधी रात हो चुकी थी। वे गांव लौटने के लिए दौड़े और कुछ घंटों बाद गांव के बाहर आ गए। अगले दिन जब गांव वालों ने पूछा कि उन्होंने जंगल से क्या देखा, तो अजय और विकास का चेहरा पूरी तरह से सफेद था। दोनों कुछ बोल नहीं पाए। कई दिन बाद अजय और विकास की लाशें गांव के बाहर मिली और उनकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी। जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। आज भी लोग कहते हैं कि काली घाटी का भूत वहाँ है और जो भी उसके रहस्यों में घुसता है वह हमेशा के लिए गुम हो जाता है।